सचिन पायलट का अनशन अब समाप्त हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी भी बची है समर्थकों की भारी भीड़। कुछ समर्थक हमारे साथ हैं और अनशन समाप्त होने के बाद में उनसे बात करेंगे कि इस अनशन का राजस्थान की सियासत पर कितना असर होने वाला है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश खेरवाड़ी है। मैं आमेर विधानसभा क्षेत्र से किसान नेता हूँ। जहाँ से सतीश पुनिया विधायक हैं। हाँ, विधायक हैं सतीश जी, जो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और अभी उपनेता हैं। हाँ। मैं सचिन पायलट जी का कट्टर समर्थक हूँ। जब पायलट साहब ने पहला लोकसभा का चुनाव लड़ा, जब ये 25 साल की उम्र थी इनकी, तब मैं यूथ कांग्रेस में था। तब से लेकर अब तक हम पायलट परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। खून से खत लिखने वाले लोगों में कुछ आप तो भी कर दे, आप कहो तो सुख के कुएं में पड़ जाए हम। नहीं, आपने खून से खत लिखा था सोनिया गांधी को जब सचिन पायलट को। मेरा ही बताऊंगा, उसकी भी भाईचारा ग्रुप है मेरा, उसमें 1500 लोगों की टीम है। वो पायलट साहब के लिए कुछ भी करने को गुजारी रहती है हमेशा। और सामान्य पायलट साहब राजस्थान के किसानों के, युवाओं के, दलितों के, मजदूरों के, सबकी एक आवाज़ है। जिस तरह से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे 6 साल, वसुंधरा राजे की सरकार थी, उसमें उन्होंने जिस तरह से जो मुद्दे उठाए थे, खान घोटाला कितना बड़ा घोटाला हुआ। आप ये बात बताइए, आपने कहा है कि हम सचिन पायलट के लिए कुछ भी कर गुजरना जाने के लिए तैयार हैं। क्या क्या किया है आपने सचिन पायलट के लिए? सचिन पायलट जी के लिए मैंने अब तक हमारी विधानसभा में 25 तो कम से कम रक्तदान शिविर लगा दिए। मैं खुद अब तक 33 बार खून दे चुका हूँ सचिन पायलट के लिए। सचिन पायलट परिवार के लिए बोल रहा हूँ मैं। स्वर्गीय राजेश पायलट, इसमें राजेश पायलट है, रमा पायलट है, सारा पायलट है, सचिन पायलट। लोकसभा जीता है पायलट परिवार ने हमारे लिए। दौसा की राजनीति हमारे आमेर विधानसभा दौसा में आती थी, 9 में परिसमन होने से जयपुर ग्रामीण में आ गई। और पायलट परिवार का पूरे राजस्थान में जलवा है, राजस्थान नहीं पूरे देश में जलवा है। और पायलट साहब, आपको पता है 21 सीटों पे सरकार थी। पायलट साहब ने 6 साल राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम किया। सैकड़ों नौजवानों को। अब आप तो कट्टर समर्थक हैं, ये बताइए सचिन पायलट के लिए आपका अगला कदम क्या है? हम चाहते हैं पायलट साहब के साथ इस पार्टी में यदि गलत हो रहा है ना, तो इस पार्टी को पायलट साहब को छोड़ देना चाहिए और एक या तो खुद का दल बनाना चाहिए या स्वतंत्र पार्टी किसी का भी गठबंधन करके। कौन सी पार्टी में जाना चाहिए? मेरी जहाँ तक दिल की इच्छा है, पायलट साहब को आप पार्टी में जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी। हाँ। और कितना बड़ा असर होगा राजस्थान में अगर आम आदमी पार्टी में सचिन पायलट जाते हैं? पायलट साहब आम पार्टी में जाते हैं और आरएलपी के साथ यदि गठबंधन करते हैं। आरएलपी तो ऑफर भी कर रही है सचिन पायलट को। तो आरएलपी कर रही है, लेकिन पायलट साहब सीएम चेहरा हो आप में और फिर दोनों मिलकर लड़ते हैं, तो ये दोनों पार्टियां हैं ना, भाजपा और कांग्रेस, दोनों को धूल चटा देंगे। ये पायलट साहब का जलवा है। और नहीं तो सरकार को पता चल जाएगा ना, यदि सरकार अब कह रही है कि योजनाओं पे हम चुनाव जीतना चाहेंगे, तो योजनाओं का पता चल जाएगा। पहले भी 156 से 56 आ गए थे। क्या लग रहा है कि चेहरा जो कांग्रेस है वो चुनाव केवल सचिन पायलट के चेहरे पर जीत सकती है? पायलट साहब ने, आपको पता है, पहले भी पायलट साहब है, पूरी राजस्थान में 50 सीटें जिता के दे रखी है। 100 सीटों में 50 सीट तो पूरी राजस्थान से ही है। लेकिन सचिन पायलट तो पीसीसी चीफ जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी थे, तब कांग्रेस पूरी 25 सीट। वो मोदी लहर था, पूरे देश में चला था। 7 राज्य साफ हो गए थे, कोई राजस्थान ही साफ थोड़ी हुआ था। और नेतृत्व तो सीएम का ही रहता है, पता चल जाएगा। और ये पहले भी पार्टी यदि आलाकमान को क्या लग रहा है कि कांग्रेस लगातार सचिन पायलट को इस तरह से इग्नोर कर रही है? वो चिट्ठियां लिख रहे हैं, चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया जा रहा है, वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात नहीं की जा रही है। यही तो हम कह रहे हैं भाई, सरकार में जो आदमी डिप्टी सीएम था उसके साथ क्या हुआ सबको पता है। आज आप बताइए थोड़ा सा कैमरे पे। विधायक के रूप में काम कर रहे हैं पायलट साहब के साथ हुआ कि उनके विभाग में वो पंचायत राज और पीडब्ल्यूडी उनके पास में था। आईएएस सीएम ने लगा रखे थे, कोई काम नहीं होता था। किस तरह से एजेंसियां उनके ऊपर काम कर रही थी, उनको खुल के काम नहीं करने दिया। भाई ये लोकप्रियता ज़्यादा नहीं बढ़ जाए, सीएम को कहीं खतरा था। वो अपने बेटे के लिए पूरा ग्राउंड बनाने चाह रहे थे, वो ग्राउंड बना नहीं। और पायलट साहब तो आप किसी पार्टी से आ जाए, पायलट साहब हीरो है, जनता के दिलों में रहते हैं और रहेंगे। आज का जो अनशन है इसका कितना बड़ा असर मानते हैं आप? अनशन का पूरी सरकार हिल रही है। सरकार तो नहीं की है, वो तो हिल रही है। वो कैबिनेट की मीटिंग ले रहे हैं ना सीएम, मीटिंग चालू हो गई। कोरोना से उठ गए, कोरोना हो रहा था उधर, कोरोना भगा दिया, भग गए ना। वो पूर्व मुख्यमंत्री की टेंशन होगी, बीपी ज्यादा हो रही है। तो ये तो आप समझो, अभी तो जलवा है। अभी तो देखो 17 तारीख को मेरी विधानसभा से निकलेंगे, आप पधारना और जलवा देखना पायलट साहब का। मेरी विधानसभा से जाएंगे सापरा विधानसभा में, तो देखना आप नज़ारा।
ऐसे जनता सचिन में। पायलट में माना जाता है कि जो युवा हैं उसमें दीवानगी का आलम ये है कि खून से खत लिखते हैं, आपने लिखा है कभी? जी खून से गए, मैं तो खून दे दियो, लिख लो गई 33 बार दे दियो, बता रही जो 33 बार खून दे चुका हूँ। आप में से है कोई जिसने खून से खत लिखा है सचिन पायलट? खून दिया है आपने सबने? सरपंच साहब हैं आप। नहीं एक बार ले लो। एक्चुअली जो आज हुआ है ना, ये अपने आप में ऐसा मैसेज है कि अच्छाई के लिए बोलने की किसी ने हिम्मत बताई। सामने देखो आप। जी। आज का जो इनका अनशन था, वह अनशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि पायलट साहब ने अनशन किया है। ये जो अनशन किया है ना, ऐसा अनशन था कि सच्चाई के लिए इस टाइम पे कौन बोल सकता है, सच्चाई के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन बोल सकता है, कौन ये साहस बता सकता है, वह साहस आज पायलट साहब ने बताया है। इससे पूरे राजस्थान के अंदर लोगों के अंदर उत्साह है। और राहुल गांधी भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ रहे हैं और सचिन पायलट यहाँ पर राज्य में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। राजस्थान के अंदर सचिन पायलट तो राहुल गांधी समर्थन क्यों नहीं करते जब दोनों का मुद्दा एक है? तो वो उनके पार्टी की आपसी बात है। अच्छा, राजस्थान का स्वाभिमान का अगर दूसरा नाम बोला जाए तो वो सचिन पायलट है। और सचिन पायलट बच्चे से लेके बुजुर्ग की आत्मा में बसता है। जब सचिन पायलट का कोई बाइट आता है या सचिन पायलट कुछ करता है तो लोग उत्साहित होते हैं जानने के लिए। जैसे आज उत्साह के लिए आए हैं लोग कि ये सचिन पायलट के साथ ऐसा क्या हो गया कि अनशन में बैठना पड़ा। तो सचिन पायलट ने पहली बार पॉलिटिकल बंदा होने के बावजूद एक ऐसी चीज़ की स्टेट के अंदर कि इन्होंने एक डेयरिंग और साहस बताया कि राजस्थान वालों ने जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था, मैं वहाँ का वहीं उनके कमिटमेंट के साथ खड़ा हूँ। मैं बेईमानी के साथ खड़ा नहीं हूँ। ठीक है। तो सरपंच साहब जी, हाँ सरपंच साहब बताइए। और सामने देखो। जयपुर जिले के सरपंच के देखो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पायलट साहब ने जब जब पब्लिक को आवाज़ दी है तब तब यहाँ हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जनता अपना स्टैंड की है और भावनात्मक तरीके से जनता जुड़ी हुई है। आप देख सकते हो आज सुबह 10 बजे से यहाँ शाम 5 बजे तक इस कड़ी धूप में भी युवा खड़े थे, बुजुर्ग खड़े थे। उनके काफ़ी मतलब आशिक व्यक्ति हैं जो मतलब बार बार पायलट जी के लिए बार बार वो है ना मेहनत करके मैनेज कर रहे थे, व्यवस्था देख रहे थे। और ये समझ सकता हूँ कि वो किस कदर सरकार के खिलाफ भी नहीं है, वो नैतिकता पे हैं, वो दृढ़ निश्चय पे हैं। वो अपने जो पिछले चुनावी वायदे थे, घोषणा पत्र के इंक्लूड थे, उनके आधार पे उन्होंने पिछली सरकार का जो भ्रष्टाचार का इशू था उसके खिलाफ थे। वो कोई गहलोत जी के खिलाफ नहीं थे, वो कोई कांग्रेस के खिलाफ नहीं थे। वो यही चाहते हैं कि राजस्थान में हर नहीं, लेकिन जो अशोक गहलोत हैं वो तो उनके लिए अलग तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, नाकारा, निकम्मा। गहलोत साहब कह गद्दार, सकते हैं, हाँ। लेकिन इनके खून में कभी भी अनैतिकता नहीं है। ये मोरल भाषा बोलते हैं, अच्छे प्रवक्ता है, अच्छे लाइकर है, अच्छे युवा सोच के भविष्य दृष्टा है। इसलिए आज के युवा और आज की जनता, आज के बुजुर्ग इनको मान सम्मान देते हैं। शिक्षा का इनमें ज़बरदस्त महत्व है और पायलट साहब जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोगों को मान सम्मान देते हैं। मान सम्मान के साथ में जनता और महिला, युवा, बुजुर्ग इनको हर जगह सम्मान देते हैं। और आज मतलब किसी भी पार्टी की बात करें तो देखा आपने, कुछ कट्टर समर्थक थे सचिन पायलट के और एक का तो ये कमिटमेंट भी था कि सचिन पायलट के लिए कुछ भी कर गुजर जाने के लिए तैयार हूँ। अगर सचिन पायलट कहें कि कुएं में गिरना है तो उसके लिए भी तैयार हूँ। और वो युवा 33 बार सचिन पायलट के लिए अपना रक्तदान कर चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट मालचंद गोस्वामी के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र किलानौत, जयपुर।